दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको एक बार में आधा गिलास चीनी खानी है, तो ऐसा सोचकर ही आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन मैं अगर एक ऐसी सच्चाई पे बात करूं, यदि आप एक 600 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, तो उसके अंदर आपको लगभग 82.8 ग्राम चीनी देखने को मिल जाएगी, अर्थात शुगर देखने को मिल जाएगी। आज की अगर बात किया जाए तो पूरे दुनिया भर में 1.9 बिलियन जो है कोका कोला सर्विस बिकती हैं। बस ये जो है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में छोड़कर पूरे जो होता है दुनिया भर में 1.9 बिलियन कोका कोला सर्विस बिक रहे हैं। इस वीडियो में हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर छिपे उन खतरनाक केमिकल्स का पर्दाफाश करेंगे जो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अर्थात आज हम कोल्ड ड्रिंक के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है, कौन से केमिकल नुकसानदायक हैं, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि गर्मियों के समय में हो या सर्दियों का समय हो, कोल्ड ड्रिंक आपको हर एक शादी पार्टी में देखने को मिल जाएगी और आम इंसान भी इसको अपने डेली लाइफ में पीता रहता है। तो ये पीना चाहिए या नहीं चाहिए, इसी पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे वीडियो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जिनको हम वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो है सच में टॉयलेट क्लीनर है या इसके पीछे कोई मिथ है या कोई विज्ञान है, इस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे एम्प्टी कैलोरीज और चीनी का वो ओवरडोज जो आपको बीमार कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे डाइट सोडा का सच और रंगीन बनाने वाले जहरीले केमिकल्स, और इस पे हम बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि प्रिजर्वेटिव से बोतल के अंदर कार का धुआं बन रहा है। फिर हम देखेंगे अंत में क्या फ्रूट जूस सही विकल्प है या हमें कुछ और ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो देखा गया है कि अक्सर जो लोग हैं वो कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसको टॉयलेट क्लीनर कहते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से यह गलत जानकारी है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है वो एक प्रकार से टॉयलेट क्लीनर होता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए टॉयलेट क्लीनर जो होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl पाया जाता है। जैसे बेहद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, जैसे H2SO4 होता है, HCl होता है, HNO3, अर्थात उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो होते हैं केमिकल्स पाए जाते हैं। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक में, तो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड होते हैं जो कमजोर एसिड होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है वो एक प्रकार से टॉयलेट क्लीनर नहीं होती है। अब थोड़ा सा बात करें कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसका पीएच लेवल जो होता है वो लगभग 2.5 होता है, जो लगभग नींबू के अंदर जितना पाया जाता है, जैसे कि नींबू में 2.0 पाया जाता है, वहीं पे अनार में जो होता है 2.9 के बराबर होता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोल्ड ड्रिंक सुरक्षित है। असल खतरा इसके एसिड में नहीं है बल्कि अन्य तत्वों में है। अर्थात लोग जैसे कि मानते हैं कि इसमें एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, जिस कारण से खतरनाक है, तो इस कारण से खतरनाक नहीं होता है। क्योंकि हम डेली लाइफ में नींबू पीते हैं, डेली लाइफ में अनार लेते हैं, तो नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.0 होता है, वहीं पे अनार का जो पीएच मान होता है वो 2.9 होता है, और इन्हीं के बीच में हमारी सॉफ्ट ड्रिंक तथा कोल्ड ड्रिंक रहती है। तो इसलिए ज्यादा इसका जो एसिड होता है वो खतरनाक नहीं होता है। तो अब खतरनाक क्या होता है इसके अंदर, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे यह देखा जाए तो यहाँ पे न्यूट्रिकल रिलेट चंग देखा जाए, तो अगर आप 600 ml की एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कितने ml की, अगर आप 600 ml की कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो लगभग वो 303 अर्थात 330 कैलोरी ले रहे हैं। अर्थात आपको वहां पे ऊर्जा कितनी मिलती है, तो लगभग वो 330 कैलोरी ऊर्जा मिलती है अगर आप 600 ml की बोतल पीते हैं। या कैलोरी जो है दो तेल वाले आलू के पराठे या एक पूरे आर मसाला डोसा के बराबर होता है। अर्थात तो अगर आप आलू वाले दो पराठे खाते हैं उसके बराबर होता है, या एक डोसा के बराबर होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हम सच्चाई पे बात करते हैं। लेकिन पराठे या डोसे में आपको प्रोटीन्स भी देखने को मिलता है, विटामिन देखने को मिलता है और फाइबर देखने को मिलता है। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि जब पराठे के बराबर इसमें एनर्जी हमें देखने को मिल रही है एक कोल्ड ड्रिंक में, तो फिर हमें क्यों नहीं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए।
तो इसके पीछे रहस्य ये है कि जो आप पराठा खाते हैं उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर देखने को मिलेगा, विटामिन देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इसके अंदर एम्प्टी कैलोरी अर्थात खाली कैलोरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको प्रोटीन्स मिलती है, ना फाइबर्स मिलता है, ना ही विटामिन ये देखने को नहीं मिलते हैं। इसे पीने के बाद आपकी जो भूख है शांत नहीं होती है और आप खाने के साथ अतिरिक्त कैलोरी शरीर में डाल लेते हैं। अर्थात बहुत लोग पीते तो हैं कोल्ड ड्रिंक, लेकिन इससे उनकी भूख नहीं शांत होती है, इस कारण से हमें और अतिरिक्त कैलोरी खाने के साथ में लेनी पड़ जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ से आगे कि मेडिकल इसके क्या दोष है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखो स्वस्थ इंसान के लिए जो होता है हर दिन भर में जो होता है एडेड शुगर जो होती है जिसको हम अलग से शुगर लेते हैं, वो जो होती है लिमिट अगर उसकी बात करें तो 25 से 36 ग्राम ही होती है। अर्थात कितनी होनी चाहिए? 25 से जो होता है ये 36 के बीच में जो होती है, अगर आप शुगर डेली लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक सिर्फ 600 ml कोल्ड ड्रिंक में, तो इसमें जो 82.8 ग्राम एडेड शुगर होती है, जो कि लिमिट से कई गुना ज्यादा होती है। आप समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो होता है, जो हेल्दी व्यक्ति होगा, उसके लिए तो यहाँ पे 25 से 36 के बीच ग्राम में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 600 ग्राम की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जो कि अधिकतर लोग 600 ग्राम की कोल्ड ड्रिंक आसानी से पी जाते हैं, और उसमें कितनी होती है? 82.8 ग्राम जो शुगर पाई जाती है, जो कि हमारे हेल्दी लिमिट से बहुत ही ज्यादा था, उसके कई मल्टीपल में है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके डिसीज के क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, तो लगातार इतनी चीनी पीने से जो होता है टाइप 2 जो होता है आपको डायबिटीज हो सकता है। वहीं पे बात करें तो लीवर आपका डैमेज हो सकता है, जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है और आपका मोटापा बढ़ सकता है। अर्थात अगर आप ज्यादा शुगर लेते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। वहीं पे बात करें सबसे जो डरावनी बात है कि 2017 की जो एक रिसर्च बताती है कि चीनी जो होती है कि लत जो होती है वो कोकीन के नशे जितनी ही खतरनाक होती है। जैसे कि लोग जो होता है कोकीन या ड्रग्स लेते हैं, उसी प्रकार से चीनी की भी लत अगर आपको लग जाए तो भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यही वजह है कि जो लोग हर दिन कोल्ड ड्रिंक या मीठा खाना खाए बिना नहीं रह पाते। इसीलिए बहुत सारे आपको लोग देखने को मिल जाएंगे जो डेली कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, अगर उनको ना मिले तो उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए वो डेली कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं या मीठा खाना खाते रहते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें देखते हैं। देखो चीनी के डर से कई लोग जो होता है डाइट सोडा पीने लगते हैं। क्या पीने लगते हैं? डाइट सोडा पीने लगते हैं। अब डाइट सोडा क्या होता है इस पर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि इसमें जो होता है 0 कैलोरी और 0 शुगर होता है। जो डाइट कैलोरी होती है इसके अंदर 0 शुगर मात्रा में पाई जाती है और 0 यहाँ पे कैलोरी होता है। लेकिन मिठास के लिए इसमें जो होता है स्पार्टेम जैसे कृत्रिम मिठास का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? स्पार्टेम जो होता है ये जो होता है आर्टिफिशियल होता है। कैसा होता है? ये आर्टिफिशियल यहाँ पे जो इसके अंदर मिलाया जाता है मिठास के लिए। आप थोड़ा सा बात करते हैं इसके एविडेंस एंड स्टडी बॉक्स में, तो फ्रांस के 1 लाख लोगों पर कई हुई एक बड़ी स्टडी जो कि 2020 और CSPI की रिपोर्ट ने एक्सपार्टस का सीधा संबंध कैंसर से जोड़ा है। अर्थात वहां पे जब स्टडी हुई तो जो स्पार्टेम था इसका जोड़ा गया कि ये कैंसर आपको काफी ज्यादा बढ़ाता था, कैंसर इससे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लीवर की समस्याओं का कारण भी बन सकता है। तो आप समझो कि जो लोग सोचते हैं कि हम डाइट सोडा लेते हैं जिससे हमें 0 कैलोरी और 0 शुगर मिलता है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम ला सकता है। वहीं पे बात करते हैं तो साफ है कि डाइट सोडा कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है, बल्कि एक नया धोखा है। अर्थात लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बनाया गया कि डाइट सोडा पियो, इसमें ना ही कोई कैलोरी है ना ही शुगर है। लेकिन इसके अंदर जो एस्पार्टेम जो शुगर मिलाई जाती है, जो आर्टिफिशियल रूप से बना के, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे आपका हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आपको आ सकता है, लीवर आपकी समस्या हो सकती है और भी काफी समस्याएं हो सकती है। इसलिए ये भी आपके लिए सुरक्षित नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि केमिकल प्रोसेस एंड जियोग्राफी को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का गहरा भूरा या काला रंग प्राकृतिक नहीं होता। आपने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक देखी होंगी जो कि क्या होती है, काले भूरे रंग की होती हैं। तो ये कोई जो होता है एक प्रकार से प्राकृतिक कलर नहीं होता है, या कैरोमेल जो होता है कैरेमेल से आता है। किससे आता है? कैरेमेल से आता है।
जब चीनी को अमोनिया और सल्फाइड के साथ अत्यधिक जलाया जाता है तो यह केमिकल निकलता है जिसे 4-MiI कहा जाता है। क्या कहता है? 4-MI कहा जाता है। कैलिफोर्निया की कानूनों के अनुसार 4-MI एक खतरनाक जो होता है कार्सिनोजोन्स अर्थात कैंसर पैदा करने वाला तंत्र है। बताओ कि कैलिफोर्निया में लोगों ने स्टडी किया, वहां के वैज्ञानिकों ने, वहां की सरकारों ने, कि देखा कि ये जो यहाँ पे भूरे कलर के लिए केमिकल तैयार किया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो कि कैंसर को पैदा करने वाला तत्व है। वहां इसकी सुरक्षित लिमिट जो होती 29 माइक्रोग्राम है, लेकिन कई टेस्टेड में कोला के अंदर यह जो होती 138 माइक्रोग्राम तक पाया जाता है। अर्थात मात्रा तो बहुत कम डिसाइड की गई है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं जब उनके प्रोडक्ट को टेस्ट किया गया तो उसके अंदर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिली। अब थोड़ा सा बात करें तो अमेरिका में कंपनियों ने अपना फार्मूला बदल दिया है, लेकिन भारत जैसे देशों में आज भी वही कैंसरकारी केमिकल बिक रहा है। अर्थात बहुत सारे देश जो है इससे बचने के लिए आपने अपने रास्तों को बदल दिया, उन्होंने इस कलर को बदल दिया, लेकिन भारत ने नहीं कुछ बदला। भारत अभी भी वही कैंसर वाला केमिकल बेच रहा है, क्योंकि भारत के लोग आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं बस वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट कैंसर बेच को हो, चाहे बीमारियां बेच के, अर्थात किसी भी प्रकार से बस उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। जनता का क्या होगा, किसके स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे उनका कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, बस उनका मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। और गवर्नमेंट भी यही करती है, बस गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। अब कंपनी चाहे जहर बना के बेचे, चाहे जो भी बेचे, इससे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको टैक्स मिलना चाहिए कंपनी से। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो जनरल बात हो जाती है। अब यहाँ पे समझा जाए कि इंग्रेडिएंट प्रोफाइल में अगर देखा जाए तो अगर आप सोच रहे हैं कि नारंगी ड्रिंक्स जो होती है जैसे फाइटा या मिरिंडा, जिसे हम कहते हैं फाइटा मिरिंडा, जो कि नारंगी कलर की होती है, वो सुरक्षित होती है, ऐसा सभी लोग मानते हैं कि मिरिंडा पी लिए, माजा पी लिए, सब सुरक्षित होती हैं। तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें जो होता है E1110 अर्थात सनसेट येलो FCF नामक सिंथेटिक फूड कलर मिलाया जाता है। कौन सा? सिंथेटिक फूड कलर मिलाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो होता है सिंथेटिक फूड कलर मिलाया जाता है जो पेट्रोलियम से बनता है। कहां से बनता है? जो कि पेट्रोलियम से बनता है। और यहाँ पे अगर बात करें मेडिकल इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्या आपके ऊपर फर्क पड़ते हैं, तो यहाँ पे साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अर्थात 2007 के शोध में पाया गया कि यह रंग बच्चों में जो होता है हाइपर जो होता है एक्टिविटी अर्थात ADHD बढ़ा देता है। और थोड़ा सा बात करें, साल 2000 में ही नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों ने इस रंग को बैन कर दिया था और यूरोप में इस पर सख्त चेतावनी देना अनिवार्य है। लेकिन भारत में बोतलों के पीछे परमिटेड सिंथेटिक कलर था 1110 लिखकर इसे धड़ल्ले से बच्चों को पिलाया जा रहा है। आप समझो कि कितना खतरनाक ये भी पीले कलर वाला केमिकल्स है, लेकिन फिर भी भारत में तो जहर बेचा जा रहा है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, टॉक्सिक सिंथेटिक क्या होते हैं। देखो, एक और खतरनाक तत्व जिसे हम प्रिजर्वेटिव E211 जिसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सोडियम E211 जो होता है, जो कि सोडियम बेंजोएट होता है। जब यह रसायन एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिलता है तो यह बेंजीन गैस बनाता है। अर्थात ये एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ये बेंजीन गैस बना लेता है। यह रिएक्शन तब होता है जब इन बोतलों को गर्मी और रोशनी में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? बहुत ज्यादा गर्मी या रोशनी में रखते हैं तो ये रिएक्शन चालू हो जाती है। बेंजीन वही जहरीली गैस है जो गाड़ियों के धुएं और जलते हुए पेट्रोल से निकलती है, जो सीधे कैंसर का कारण बनती है। आप समझो कि जो गाड़ियों के धुएं से निकलती है बेंजीन गैस, वही गैस यहाँ पे बनती है जब E211 जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है धूप की उपस्थिति में। और थोड़ा सा बात करें तो 2008 में मुकदमों के बाद अमेरिका में इसे हटा दिया गया, लेकिन भारत में यह प्रिजर्वेटिव आज भी काम कर रहा था। पूरी दुनिया सतर्क हो रही है, हर एक दुनिया में बड़ी बड़ी चीजों को बंद कर दिया रहा है, खतरनाक चीजों को बंद किया जा रहा है, लेकिन भारत में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखा छत का शरीर पर विज्ञान क्या पड़ता है। देखो, चलिए वापस अगर हम थोड़ा सा आए एस्कॉर्बिक एसिड के ऊपर बात करें, जो कि E338 इसका नाम रखा जाता है, कलर पर आते हैं, जिसे हमने टॉयलेट क्लीनर के मिथक में समझा था। कहां समझा था? टॉयलेट क्लीनर हमने कहा था, लेकिन टॉयलेट क्लीनर नहीं था। भले ही यह टॉयलेट क्लीनर जितना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन इसका लगातार सेवन आपके दांतों का दुश्मन है। अर्थात अगर आप लगातार इसको पीते रहेंगे
तो ये आप देख सकते हैं आपके दांतों का दुश्मन बन जाता है। कैसे बनता है इसको समझा जाए तो यह एसिड दांतों के ऊपरी परत को जो है पूरी तरह गलाने लगता है, जिसे डेंटल करोजन कहा जाता है। क्या कहा था? डेंटल इरोजन कहा जाता है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे दांत क्या होते हैं? गलना स्टार्ट हो गए। इसके अलावा ड्रिंक में एसिडिटी रेगुलेटर 330 और कामा 331 और स्टेबलाइजर था E1450 भी होते हैं, जो लिक्विड को एक साथ बांधे रखते हैं। तो दांतों का खराब होना तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, शरीर के अंदर का नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है, आपके दांतों को भी खराब कर रहा, लेकिन दांत जितने ज्यादा खतरनाक हो खराब हो रहे हैं तरीके से, उससे ज्यादा तो आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट भी खराब हो रहे हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं फाइनल हमारा यहाँ पे क्या रहेगा सिंथेसिस। तो इन सब रसायनों का मिश्रण ही एक सॉफ्ट ड्रिंक का असली डीएनए है। इसमें कोई प्राकृतिक फल या पोषण नहीं होता है, या सिर्फ कार्बोनेटेड पानी ही होता है, जिसमें भारी मात्रा में चीनी, दांतों को गलाने वाले एसिड, कैंसर करने वाले सिंथेटिक रंग और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। अगली बार जब अपने मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दें तो सोचिए कि क्या आप उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी से मिला हुआ काला धुआं था काला धुआं पिला रहे हैं, या एक ऐसा केमिकल कॉकटेल है जिसका नियमित सेवन बीमारियों को सीधा बुलावा देता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि संस्थागत वास्तविकता क्या है। इसके खतरनाक होने के बावजूद ये कंपनियां अरबों कमा रही हैं। कैसे? यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, अकेले पेप्सिको ने अमेरिका में 3.6 बिलियन डॉलर राजनीतिकों को दिए ताकि कानून उनके खिलाफ ना बने, और इसे आप लीगल भ्रष्टाचार कह सकते हैं। देखो, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स देती हैं, दान दे देती हैं, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, उनके कंपनियों पे जांच नहीं बैठाती है, ना ही उनकी कंपनियों को बंद करती है। लेकिन यहाँ पे आप सोचो कि जो कंपनियां इतना इतना बड़ा दान दे रही हैं, ये कहां से ला रही? तो ये क्या है, गलत तरीके से जहर को बेचकर, गलत तरीके से केमिकल्स को बेचकर ही कमा रही हैं। वहीं पे बात करें तो 2014 में कंपनियों ने 12 साल से छोटे बच्चों को टारगेट ना करने का वादा किया था, लेकिन आज भी स्कूलों में क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। आप समझो कि कंपनियों ने कहा था कि कोई भी स्पॉन्सर नहीं करेगा, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर रही, क्योंकि वो चाहती है अगर स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो सरकार जो है उनकी कंपनियों को बंद कर देगा, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी स्पॉन्सर कर रही हैं। वहीं पे विराट कोहली और अमिताभ बच्चन जैसे समझदार सेलिब्रिटीज ने इनका विज्ञापन करना छोड़ दिया। वहीं पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो अभिनेता हैं या क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने आज जो इनका विज्ञापन करना छोड़ दिया है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपनी जेबें भरना नहीं, आपकी और आपके बच्चों की सेहत से कोई मतलब नहीं है, अर्थात तो आपकी सेहत से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, अल्टरनेटिव ट्रैप हमारे क्या हैं। देखो, अगर आप सोचेंगे कि कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर फ्रेश फ्रूट जूस या पैकेट वाला नींबू पानी पी ले, तो यह भी एक धोखा है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक छोटा गिलास संतरे का जूस बनाने के लिए कम से कम 6 से 10 संतरों की जरूरत होती है, और फलों में प्राकृतिक चीनी होती है जो तो वैसे तो सुरक्षित है, लेकिन एक साथ 10 संतरों का जूस पीने से शरीर में चीनी का जो होता है स्तर बहुत बढ़ जाता है। आप समझो कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप, क्योंकि एक गिलास जूस लेंगे भाई, तो एक गिलास जूस कहां से निकलेगा, लगभग 10 संतरे, मान लो 5 संतरे लगेंगे, जिस कारण से आप बहुत ज्यादा मात्रा को संतरा को एक साथ मिलेंगे, जिससे आपके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। वहीं पे बाजार के नींबू पानी और फैट जूस में भी भारी मात्रा में एडेड शुगर देखने को मिल जाती है, और फाइबर के बिना फलों का रस भी आपके शरीर को कोल्ड ड्रिंक जैसा ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो आखिर में अब समाधान क्या है, इस पे हम बात करते हैं। देखो, जब जवाब बहुत ही आसान है कि बिल्कुल मुफ्त तथा सादा पानी पीजिए। आपको कोई जरूरत नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर ड्रिंक कुछ भी नहीं, सिंपल साफ सादा पानी पिए। जब भी पिज्जा बर्गर के साथ कुछ पीने का मन करे तो मीठे जहर की जगह साफ पानी पीना आपको चुनना है। ऐसा नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आपको बस साफ पानी पीना है। बायोलॉजी अगर यहाँ पे चांस बात करें तो शुरू के कुछ हफ्तों में आपके टेस्ट जो होते हैं अजीब लगेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कम चीनी की आदत पड़ेगी, आप कोल्ड ड्रिंक को छोड़ना भी पसंद नहीं करेंगे। तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लें। सही जानकारी ही आपको इन जहरीले उत्पादों से बचा सकती है। इस सच्चाई को आप अपने दोस्तों के साथ,
अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये मालूम हो जाए कि कोल्ड ड्रिंक से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।